नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल देव इंसा। आज हम आप पहुंचे हैं तहसील स्याना के ग्राम केशवपुर सठला में। आज हम ऐसी जगह आपको लेके आए हैं और ऐसे जहां पे जैसे कि आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन है, केंद्र सरकार की तरफ से इसको चलाया गया और अब दिखाते हैं कि धरातल पे इसका कितना जो है असर दिखाई दे रहा है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है कि जी स्वच्छ भारत के मिशन के तहत ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अब वास्तव में हम आज आपको जो सठला गांव में लेके आए हैं, आज दिखाते हैं कि धरातल पे वास्तव में क्या है, स्वच्छ भारत मिशन होता क्या है। धरातल पे दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना जलभराव है यहाँ पर। और ये रास्ता, इस रास्ते से लगभग 3 वार्ड जुड़ते हैं और इस रास्ते पे निकलने के आप देखिएगा कि थोड़ा अभी बारिश हुई है, उसकी वजह से कितना जलभराव हो गया। और अगर इससे ज़्यादा कहीं बारिश होती है तो आप जान सकते हैं कितना इसका बुरा हाल होगा। यहाँ पे लोग निकलने से बहुत मजबूर हैं, परेशान हैं, यहाँ से निकल नहीं पाते। 3 वार्डों को ये रास्ता जो है जोड़ता है। तो आप देखा भी एक यहाँ से एक शख्स होकर गुजरे हैं कि पानी से निकल के जाना पड़ा उनको। और अभी कुछ लोग सामने हैं मौजूद, उनसे बात करते हैं कि आप देख भी रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का जो है तस्वीर कितनी अच्छी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। वास्तव में कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, बाकी धरातल पे क्या है वो आपको जो है नजर आ रहा है किस तरह का है। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे जलभराव है। ये रास्ता एक नदी में तब्दील हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जिन्हें परेशानियों का जो है भारी सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते पे निकलना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो गया है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि कुछ समय पहले या लगभग 2 वर्ष पहले निर्माण कार्य हुआ था और ये निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये छोटा सा, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है रास्ता। और इसको 20 मीटर का रास्ता है, इसको जो है एक ये बहाना दे करके बजट नहीं है और पता नहीं क्या क्या कह कर इसको जो है दरकिनार कर दिया गया, इसको सही नहीं किया गया है। और जिससे कि आज इस जलभराव की वजह से लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा और घरों में बीमारियां पनप रही हैं, क्योंकि इसमें मच्छर पनप रहे हैं तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं घरों में। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जो है बात करते हैं। सर, नाम आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रकाश गौड़ है और मैं ग्राम पंचायत निर्माण समिति का अध्यक्ष भी हूं और मेरी वाइफ क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। बार बार कहने के बावजूद भी, जब ये लगभग 8-7 बार कह चुके, उसके बावजूद भी एक खरंजे का 20 मीटर का मात्र खरंजे का निर्माण नहीं हो पाया तो कहना छोड़ दिया। आज स्थिति है, छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हैं ये भी खेलते हैं, खेलने की भी दिक्कत हो गई है। और बैक्टीरिया तो आप समझ रहे हैं, चौमासा स्टार्ट हुआ है तो बैक्टीरिया अब डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी कहने में कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि सभी लोग, कभी बजट नहीं है, कभी ये नहीं है। अब चूंकि गांव के अंदर का मामला है इसलिए क्षेत्र पंचायत सदस्य का कोई इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं रहता। बाकी फिर भी उसके बावजूद भी जब एक बार बोला था वहां पे तो उन्होंने कहा ग्राम पंचायत के ही माध्यम से ये खरंजा हो पाया। कई बार कह चुके, उसके बावजूद भी कोई इसमें। तो ये समस्या कितने दिन से यहाँ पे? ये समस्या पहले तो पानी वगैरह सब अच्छी खासी निकल जाता था। पिछले 1 साल पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे ये खरंजा कराया था प्रधान जी ने। उसके बावजूद उनसे जब बोला कि इसको भी करा दो, यहाँ पे जल भरेगा, तो उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद 1 साल पहले ये खरंजा जब से हुआ है तब से ही ये जल भराव हो गया। अच्छा, संबंधित अधिकारी से आपकी कोई बात हुई? कोई कंप्लेंट वगैरह डाल चुके हैं, एक बार नहीं, लगभग 2-3 बार कंप्लेंट भी डाली है। वहां से कोई विशेष रेस्पॉन्स, कोई निर्माण समिति ग्राम पंचायत के अधीन नहीं आता, कोई बोल देता है कि ये निर्माण कार्य के अधीन आएगा, अभी बजट नहीं है, अभी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो फिर कहना छोड़ दिया, अब क्या करना है, जैसे हैं अपने हाल पे हैं। अब सरकार जैसा भी देखती है, ग्राम पंचायत जैसा देखेगी, उस हिसाब से होगा। बाकी कहने में अब कोई फायदा नहीं है। इसकी तो आदत हम लोगों को पड़ गई है और बच्चों से भी मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे छींटा वीटा करते हैं, शाम को निलाना धुलाना करते हैं उनका। तो स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया है, तो उसका असर कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। ये आपके सामने है स्वच्छ भारत, तो जैसा भी है स्वच्छ भारत ही है ये। और मुझे लग रहा है कि यदि ये खरंजा न बनता तो ये स्थिति यहाँ पे नहीं आती। लेकिन ये हो सकता है कि किसी मानसिक सोच के तहत कराया गया हो यहाँ पे गड्ढा, चूंकि वो उधर का जो है अच्छा खासा खरंजा था, तो उससे ये भी बोला गया कि यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी डलवा के इस खरंजे को ऊंचा करा दो, पानी निकलता रहेगा। पानी भरने से ही प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम। और स्वच्छ भारत अभियान तो आप देख ही रहे हैं, और गाँव के चारों तरफ आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत, अभी पेयजल वाली स्थिति में पूरे गाँव के नए नए खरंजे उखड़ गए। ये अभी प्राइमरी का कन्या पाठशाला ये दोबारा से नव निर्माण हो रहा है इसका।
इसके बराबर में आप स्थिति देख लीजिए, ये बेनीपुर और धुमेड़ा लिंक रोड जो है उसको जोड़ता है, और पूरे गांव का जो खेत खलियान में लोग जाते हैं इससे जाते हैं। यहाँ भी लगभग 1-1.5 फुट गारा भरी हुई है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। नाम आपका? सर मेरा नाम सौमित है। सौमित जी, तो ये बताइए कि आप यहाँ से निकलते हैं रास्ते से तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? सर दिक्कत का तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए, लगभग ये 1.5 फुट एक से 1.5 फुट गहरा एक गड्ढा हो सकता है उससे, क्योंकि यहाँ से जो बाइक वगैरह जाती है ना, तो ये मान लीजिए कई बार तो यहाँ पे लोग गिर जाते हैं। कोई अपनी माँ को लेके जा रहा है, कोई अपनी बहन को लेके जा रहा है, किसी के साथ भी जा रहा है, वो अक्सर यहाँ पे वो गिर जाते हैं। और देखिए मैं तो मैंने अभी जल्दी में ही ये जन सुनवाई ऐप पर भी मैंने डाला था, ठीक है ना, वहाँ से मुझ पर कॉल भी आई हमारे ब्लॉक से, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने इस स्वच्छता, मैंने हालांकि स्वच्छता के लिए डाला था, उन्होंने स्वच्छता को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो इसको हम लोग आगे भेज रहे हैं। आगे भेजने में अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आगे भेजने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे बीमारी अब पनप रही है, बीमारी यहाँ पनप रही है अब इस समय, तो अब आगे आप कब तक भेजोगे यार? इतने तो यहाँ लोग, हो सकता है बीमारी ये महामारी ना बन जाए, तो उसी का खतरा है। बाकी आप देख लीजिए स्कूल निर्माणाधीन है और ये चालू हो जाएगा, उसके बाद भी ये समस्या बरकरार रही तो क्या होगा। तो परिस्थिति से आप लोग जो है कई बार अवगत करा चुके हैं, हाँ कई बार संबंधित विभाग को, लेकिन कोई ना कोई बहाना दे के जो है टाल दिया जाता है, यानी वही ढक के 3 पात वाली बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी सुनने में आया कि यहाँ पे जैसे कि जल भराव है यहाँ पे और मच्छर भी पनप रहे हैं इसमें, बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ लोग बुखार से भी पीड़ित हैं। हाँ, मोहल्ले इस में लगभग जल भराव की वजह हर से, घर में लगभग, तो कितने लोग जो है उससे यहाँ पे पीड़ित हैं? देखिए लगभग हर घर में, ये मान लीजिए जहाँ पे जितने भी आसपास के इसके आसपास घर हो रहे हैं, हर घर में लगभग 2-3 मरीज सब में है। कोई मलेरिया से पीड़ित है, कोई टाइफाइड से पीड़ित है, और ये लगातार समस्या गंभीर होती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं, ग्रामीण हैं यहाँ पे, इन्होंने कई बार इस रास्ते को लेके संबंधित अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया, और अपना जो ब्लॉक है उसके जो एडीओ पंचायत हैं या बीडीओ हैं या जो भी सेक्रेटरी है, उनसे भी कई बार अपील की इन्होंने कि भाई इस रास्ते को सही कराया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात पे जो है ध्यान नहीं दिया और इसको अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया इस बात को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, इधर खाली वही नहीं, ये दूसरी साइड में आप देखिए, ये यहाँ पे स्कूल निर्माण का कार्य चल रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है, यहाँ पे कोई नाली नहीं है किसी तरह की, कोई जल निकास नहीं है, तो स्थिति बहुत गंभीर है सटले के अंदर। तो ये सोचने योग्य बात है। अब देखिए, और आपको स्वच्छ भारत मिशन की एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं आपको कि किस तरह की जो है तस्वीर है, यहाँ पे कितनी जो है स्वच्छता है, यहाँ पे कितनी साफ सफाई है। देखिए किस तरह का जो है यहाँ पे रास्तों का हाल है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी फैली हुई है यहाँ पर, और बहुत बुरा हाल है रास्तों का। और यहाँ से लगभग जो है किसानों का आवागमन भी रहता है, इधर किसान खेती करते हैं, तो किसानों को निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है यहाँ से, क्योंकि आप देख रहे हैं रास्ता कितना कम है, और पूरी तरह से यहाँ पे एक तरह से कीचड़ बना हुआ है पूरी तरह से, और गंदगी का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है। आप देखिए किस तरह की स्थिति है यहाँ पे। क्या यही है स्वच्छ भारत मिशन? देखिएगा आप किस तरह की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर है सटले में, कितनी गंदगी है यहाँ पे, और निकलना भी लोगों का दुश्वार हो रहा है, जबकि ये रास्ता यहाँ से कितने ही जो है किसानों के इधर खेत हैं, खेतों पे जाना है, और इधर दूसरा गांव है, एक बेनीपुर गांव पड़ता है, उससे भी ये लिंक हो जाता है आगे जाके रोड पे, हिंगवाड़े वाले रोड पे ये लिंक हो जाता है ये रास्ता जाके। तो आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। तो संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि इस बात पे जो है ध्यान दें, इस पे गौर करें, क्योंकि ये एक प्रधान जी जो इस गांव के प्रधान हैं, तो उनको भी इस बात पे जो है ध्यान देना होगा जो परिस्थिति है, क्योंकि मुखिया की जिम्मेवारी जो है होती है गांव की, क्योंकि मुखिया जो होता है पूरे गांव की जिम्मेवारी उस पर होती है। तो मुखिया को चाहिए कि उस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सूचना दे, और संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य ये है कि उस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेते हुए उस रास्ते को सही कराया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ में। और